कल तेरो ब्याह है क्यों? ठाकुर जी बोले हाँ है क्यों। अच्छा कहाँ है भाभी, कहाँ है, दर्शन तो करा। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले जी। ठाकुर जी ने सब पत्नियों को आज्ञा की लाइन लगा के आओ सब। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा चल सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवृंदा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं भद्रा प्रणाम, मैं यमुना प्रणाम, मैं जामवती प्रणाम। इस प्रकार करते करते प्रणाम महाराज 500 पत्नियां प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी ने ऐसे तकिया लगा लिया अपने हाथ के नीचे प्रणाम देने के लिए, थक गए बेचारे। भगवान बोले क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा लाला एक बात बता। बोले हाँ कितनी और है? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले वाह लाला, हमने तो एक ही ब्याह किया, मामू तो नहीं बुलाया तो तू नाराज रहो, इतने सारे ब्याह किए, हमें एक में बुला ले तो। ठाकुर जी बोले इनमें से कई ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया। शास्त्र कहते हैं महीना में एक दिन आने वाली एकादशी पर जब व्यक्ति व्रत करता है तो उस दिन ठाकुर जी उसको देखते हैं। लोगों की 1 या 2 एकादशी होती हैं, मेरी और तेरी तो महीना भर में 15-15 एकादशी हो जाती हैं। 15-15 दिन ठाकुर जी हम पर दृष्टि रखते होंगे। सुशीला बैठे बैठे सुनती रही और अंत में सुशीला ने थोड़ा अपना ढंग बदला, सुदामा जी के पास गई और बोली क्षमा करें मुझे ये करना पड़ेगा। और सुदामा जी का हाथ उठा करके अपने सिर पर रख के कहा तुम्हें मेरी सौगंध है, आप द्वारिकाधीश से मिलने जाइए। सुदामा जी बोले देवी उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नित्य ही अपने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, मिलने की आवश्यकता क्यों? और मेरी दीन अवस्था, मेरी अवस्था, मेरे ये शरीर को देख के, मेरे फटे हुए वस्त्र देख के कहीं कन्हैया को ये नहीं लगे, और कन्हैया को तो नहीं लगेगा पर द्वारिका में इतनी सारी पत्नियां उनकी सबको ये नहीं लगे कोई गरीब है कुछ मांगने आया है, मुझे इस प्रकार बहुत संकोच होता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर बच्चों की सौगंध दे दी, अपनी सौगंध दे दी। तब सुदामा जी बहुत द्रवित और दुखित हृदय से बोले ठीक है मैं जाता हूं, मुझे जाने में सुख है कि मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा, पर मुझे इस बात का कष्ट है कि कहीं कन्हैया ये ना सोच ले कि मैं कुछ मांगने आया हूं। देवी पुत्री के घर, वैद्य के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लाओ ना। सुशीला जी गई, 4 घर से अलग अलग चावल लेकर के आई। एक ही घर से ला सकती थी पर जानबूझ के 4 घर से लाई ताकि कृष्ण को पता चले कि एक अन्न का दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हे नंद लाल तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, सब लोग नेत्र बंद करके गाओ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ,
चलते जा रहे हैं श्री सुदामा जी, चलते चलते रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए हैं। ऐसी श्री सुदामा जी की स्थिति है। रास्ते में किसी से पूछ रहे हैं भैया द्वारिका कितनी दूर है, तो किसी ने बताया सुदामा जी आप गलत आ गए हो, ये गलत मार्ग है। अरे इतना पीछे जाना पड़ेगा, वहां से रास्ता जाता है। पतले दुबले से सुदामा जी कितने दिन से कुछ पाया नहीं, गिर जाते चलते चलते। रास्ते भर बस यही कह रहे हैं, लाला वैसे तो तू हमारे हृदय में है, लेकिन तेरी नगरी बहुत दूर है लाला। चरणों की खाक सारों में खुद खाक बन गए, चरणों की सारों में खुद खाक बन गए। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझन है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। उलझन है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें दूर के जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें दूर के जाए कहाँ। कितने सुंदर पद हमारे व्रज वृंदावन के श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये पद है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। अगली पंक्ति बहुत सुंदर। सब तन में लगी आग, हे कन्हैया आपकी याद में रोम रोम पीड़ा में होता है, रोम रोम जल रहा होता है, पर अश्रु केवल नेत्रों से ही आते हैं। नेत्रों से अश्रुबिंद आकर के यहाँ की अग्नि तो बुझा देते हैं, पर हमारे तो पूरे तन में आग लगी है, ये कैसे बुझे नाथ। सब तन में लगी आग है, बुझाएं कहाँ कहाँ। सब तन में लगी आग को बुझाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद
हे बुझाए कहाँ कहाँ, बुझाए हाँ दिखाए कहाँ कहाँ, बुझाए चलते जा रहे हैं सुदामा जी। कितने दिन बीत गए, दिन की कोई गिनती नहीं है। तो तभी चलते चलते हार गए सुदामा जी, एक जगह रुक गए, अपने हाथ की तकिया लगा करके वहीं सो गए और बोले, हे द्वारिकाधीश, अब तो भैया मेरी क्षमता तो पूरी है गई, तो मौसम मिलना हो तो भैया तू ही आ जाइयो, मेरे बस की बात तो नहीं है। और हाँ, यदि मेरे प्राण चले जाए तो मेरे बालक और मेरी पत्नी, मैंने जीवन में कछु नहीं मांगो, बस उन लोगों को एक ध्यान रख लियो लाला, मेरी हिम्मत तो ना है अब तेरे पास आवे की। और एक सरोवर के तट पर सो गए श्री सुदामा जी। थोड़ी देर सोए होंगे कि इतने में ही जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। नेत्र खोल करके देखा तो चारों ओर स्वर्ण की नगरी है और सब लोग जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि बोलते हुए चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज उठ के खड़े हो गए, सोए थे कि नदी के किनारे पहुंच गए कि नगरी में। किसी से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी जगह है, ये कहां आ गया हूं मैं। सब बोले, भैया ये कंचन नगरी श्री द्वारिका है, श्री द्वारिकाधीश की नगरी है। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराजते हैं, राजाधिराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश की नगरी श्री द्वारिका है। सुदामा जी तो रोने लगे, नाचने लगे, वारे मेरे कन्हैया, हम अधम करवे में पीछे नाए हटे और लाला तू कृपा करवे में पीछे नाए हटे। दोनों की होड़ लगी है। मुझे पद याद नहीं, स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है कि हमारी और ठाकुर जी की होड़ लगी है। कैसी होड़? हम तो पाप करने में आगे भाग रहे हैं कि देखो अब हमने ये पाप और किया, ये नया पाप और किया, ये देखो ये किसी ने नहीं किया, ये मैंने कर दिया ठाकुर जी। और ठाकुर जी कृपा की होड़ कर रहे हैं। हमारे जितने पाप होते हैं सब पर ठाकुर जी पानी डाल देते हैं कृपा का। दोनों में होड़ लगी है, हम में और ठाकुर जी। हम पाप की होड़ में हम पाप कितना करें और ठाकुर जी कृपा की होड़ में ठाकुर जी कृपा कितनी करें। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों के लोग बाग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल इतना भी शिष्टाचार नहीं जानते कि किससे कैसे मिलना चाहिए। द्वारपालों से जाकर के कहा, पहले ही सुदामा जी ने समझा दिया, भैया हमारी तन की स्थिति, हमारे वस्त्र, हमारी अवस्था देख करके ये मत सोचना हम कुछ मांगने आए हैं। हम आपके द्वारिकाधीश के बाल्यकाल के सखा हैं, नाम हमारा सुदामा है, उनको केवल देखने आए हैं। पत्नी ने सौगंध देके भेजा है कि द्वारिका हो के आओ। द्वारिका तो आ गए, अब बस कोई खिड़की से हमको कन्हैया और दिखा दो, वहीं से देख के चले जाएंगे, मिलना भी जरूरी नहीं है। और यदि मिलवा सको तो भैया बड़ी कृपा। द्वारपालों ने कहा, ठाकुर जी अभी राजभोग रोक रहे हैं, हम संदेशा भिजवा देते हैं, आप बैठो। सुदामा जी वहीं खड़े थे। द्वारपालों ने भीतर जाकर के बताया, बोले नाथ, द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, उसके तन की सारी हड्डियां गिन सकते हैं, परंतु उसके मस्तिष्क से लगता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण है। आपका बचपन का सखा स्वयं को बता रहे हैं। नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कवल पा रहे थे रोटी का, वहीं रुक गए और वहीं से पूछने लगे, सुदामा जी आए हैं द्वार पर? हमारे सांदीपनी गुरुकुल बचपन के सखा श्री सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। तुम उनको भीतर क्यों नहीं लेके आए? बोले नाथ, आप राजभोग रोक रहे थे और भाई कह रहे थे कोई खिड़की से हमको दर्शन करा दो, केवल मिलना नहीं है, दर्शन करना है। ये सुनते ही ठाकुर जी तो महाराज नेत्र सजल हो गए, हाथ कंपित होने लगे, सारी वह पुरानी यादें घूमने लगी ठाकुर जी के चित्त में। किस प्रकार हृदय से लग के सोना, एक थाल में भोजन करना, साथ में घूमने जाना,
गृह कार्य सुदामा जी से करवाना, पेड़ पर चढ़ करके आनंद करना, नृत्य करना, गुरु जी के साथ किलोल करना, श्री कृष्ण को डांट लगने पर सुदामा जी को आगे आ जाना, नहीं गुरु जी कन्हैया ने कछुना कियो, मेर मोते गलती है गई। ये सब भाव ठाकुर जी को याद आने लगे, नेत्र सजल हो गए। भोजन थाली ठाकुर जी ने किनारे कर दी और अपने सिंहासन से उतरे नहीं, ठाकुर जी कूदे और दौड़े हैं मुख्य द्वार की ओर। मेरे सुदामा बेसुध हो गए ठाकुर जी, वस्त्र कहीं गिरता जा रहा है अंग का, मोतियों की माला टूट टूट के गिर रही है, मुकुट कहीं गिर गया द्वारिका का, केश बिखर गए ठाकुर जी के और नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे सखा श्री सुदामा आए हैं, मेरे प्राण श्री सुदामा आए हैं, मेरे मित्र श्री सुदामा आए हैं, बस यही गाते हुए ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। मुख्य द्वारिका में यह दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा। द्वारिका के लोगों ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की इस अवस्था को पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और द्वार पर खड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया और इतना कस के अंक में भरा कि नैका देर और ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते। बार बार सुदामा जी का मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर सर्वांगीण अंग को देखें और सुदामा जी की अवस्था देख के रोते रोते ठाकुर जी फिर हृदय से लगामें। मेरे सुदामा आ गए, मेरे प्राण सुदामा आ गए। इस मिलन को देखकर के वहां खड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके नेत्रों में अश्रु ना हो। बड़े बड़े राजा 3-3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे, लेकिन यहां दीन हिंसा एक ब्राह्मण फटी धोती में खड़ा है और ठाकुर जी उसको द्वार पर लेने आए हैं। आकाश में 33 कोटि देवताओं के नेत्र सजल हो गए, द्वारिका के जन जन के नेत्र सजल हो गए और सब ठाकुर जी को वंदन करने लगे। जय हो कृपालु नाथ, जय हो कृपा निधान, आपकी दया को प्रणाम है नाथ। यूं ही नहीं ठाकुर जी दीनानाथ कहलाते हैं। सुदामा जी बोले लाला अब यहीं मिल लेगो, भीतर ले चलेगो। ठाकुर जी हंसने लगे, नेत्रों के आंसू पहुंच के सुदामा जी के गले में गलवैयां डाल करके भीतर ले गए। मंत्री आदियों ने एक आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। भगवान ने क्रोध में भर के देखा, बोले ये आसन क्यों लगाया तुमने? बोले श्री सुदामा जी बैठेंगे। बोले हटाओ इसको। आसन हटाया और द्वारिका के जिस राज सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बिठाया और वहां बिठा करके सुदामा जी बहुत कांप रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं लाला तू इतना मत करे, मैं इन सबको अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं लाला। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बैठा दिया सुदामा जी को। बोले आपका अधिकार क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए शांत बैठे रहिए। सब जानता हूं मैं आपका अधिकार क्या है। रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, इनके पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएंगे, पूरी द्वारिका में छिड़काव करेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी रोने लगे, बोले लाला ये सब मत करे। ठाकुर जी बोले अब आप बिल्कुल शांत मौन हो जाओ, सौगंध है मेरी, कुछ बोलना नहीं एक शब्द भी। सुदामा जी मौन हो गए। ठाकुर जी ने चरण उठा करके जैसे ही परात पर रखे, चरण देखते ही ठाकुर जी को इतनी दया उमड़ी, इतनी करुणा आई। सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, सुदामा जी चरणों से रक्त निकल रहा है, सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हैं, फटे हुए हैं चरण सारे। जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी सुदामा जी ने। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक तो ठाकुर जी के इतने नीर बहे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
ठाकुर जी अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और वह जल रुक्मणी जी से कह दिया, जाओ हमारी पूरी द्वारिका के कोने कोने में इसका छिड़काव करना ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी ने सिंहासन से उतर करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। लाला सांची कहूं मुकु कभी ऐसा नहीं लगो कि मेरो लाला दूर, पर कभी एक आध बार पूरे जीवन में एक बार ऐसो मन में भाव आयो कि कहीं लाला मुझे भूल तो ना गयो। पर तेरो ये प्रेम देख करके लाला मुकु आज विश्वास है गयो कि मेरो लाला भूले ना है। एक बार जाग से प्रेम कर ले, एक बार जाकू अपना ले, सदा जीवन भर वाकू याद रखे। इस प्रकार श्री सुदामा जी का ठाकुर जी से प्रेम मिलन हुआ। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी आपका ब्याह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले, लाला ब्याह हुए गए हो, बालक हुए गए। भगवान बोले, हमको नहीं बुलाया विवाह में। ठाकुर जी बोले, लाला अभी तक कर्जा चल लो है ब्याह को, तो ये बुला ले तो तू कितने हाथी ने लेके आतो, कितने घोड़ा ने लेके आतो, कितने लोगों ने कहां थे बराती ने पवातो इतनो, या हमारे मैंने तो निमंत्रण उन्हें भेजो। अच्छा मेरी छोर लाला तेरो ब्याह है क्यों? ठाकुर जी बोले, हाँ है क्यों। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन तो करा। भगवान बोले, भाभी से मिलोगे? बोले जी। ठाकुर जी ने सब पत्नियों को आज्ञा की, लाइन लगा के आओ सब। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा चल सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं भद्रा प्रणाम, मैं यमुना प्रणाम, मैं जामवती प्रणाम। इस प्रकार करते करते प्रणाम महाराज 500 पत्नियां प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी ने ऐसे तकिया लगा ली अपने हाथ के नीचे प्रणाम देने के लिए, थक गए बेचारे। भगवान बोले, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा लाला एक बात बता। बोले, हाँ कितनी और है? भगवान बोले, 16,108। सुदामा जी बोले, वाह लाला, हमने तो एक ही ब्याह कियो, वहां में तो ये नहीं बुलाया तो तू नाराज है रो। इतने सारे ब्याह किए, हमें एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले, इनमें से कई ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह हो गया। भगवान सुदामा जी बोले, लाला पत्नी 16,108 है, पर पति तो अकेलो तू ही है। ठाकुर जी बोले, हाँ पति तो हम ही है। तो लाला एक काम कर, इन सबन ते कह मैं गरीब ब्राह्मण पत्रो दुबरोसो पधार जाऊंगो, सबन ने आशीर्वाद दूंगो, तो इन सबन की जगह तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगो। और महाराज द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज त्रिलोकी नाथ सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजाओं से द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दृश्य उस समय पूरे ब्रह्मांड ने देखा और सब ने पुष्प वर्षा करके सुदामा जी की जय जयकार करी है। जय हो सुदामा जी, धन्य है आप, आपके चरणों में श्री ठाकुर जी वंदन कर रहे हैं। बंधुओं, जीवन भर कभी शिकायत नहीं की श्री सुदामा जी ने। जैसी अवस्था, जैसी परिस्थिति, जैसा संसार ठाकुर जी ने दे दिया, सुदामा जी ने स्वीकार किया। उसी का प्रतिफल मिला सुदामा जी को। सुदामा जी फिर लौट करके गए। फिर कथा आती है कि सुदामा जी की नगरी तो पूरी द्वारिका से भी सुंदर नगरी बन चुकी थी। सुदामा जी को जब पता चला कि भगवान ने इतनी कृपा कर दी, तो सुदामा जी बोले, सुशीला तुमको यही चाहिए था ना, महल में रहो, अब तुम रहो यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, सुदामा जी यदि महल में मैं संग रहूं तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी बोले, तो रह लेंगे। बोले ठीक है, तो एक रूप से हम आपके संग महल में ही रहेंगे, अब आप यहीं निवास करो। और श्री ठाकुर जी ने, बंधुओं देखो, संपत्ति बिना ठाकुर जी के यदि आएगी तो नाश करेगी, ठाकुर जी के सहित आएगी तो कल्याण करेगी। वही बात श्री सुदामा जी के साथ हुई।
सुदामा जी के साथ सदा के लिए भगवान बस गए और इस प्रकार ये कृष्ण सुदामा मिलन की कथा हुई। बोलो भक्तवत्सल